ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिज़ा मौजूद है एक मरतबा फिर कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के थाने के बिल्कुल सामने। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, इस कदर संगीनी आ चुकी है जराइम में कि हमें ये जराइम एक मरतबा फिर यहाँ खींच कर ले आए। गुज़िश्ता हफ्ते हमने एक प्रोग्राम यहाँ से नशर किया था जिसमें एक औरत को कत्ल कर दिया गया उसके हस्बैंड की जानिब से। एक और वाक़या इसी इलाके में ऐसा हुआ कि 22 तारीख़ को एक खातून जिसका नाम महनाज खान था, उसे ब्रूटली इंतहाई तकलीफ़ दे अंदाज में कत्ल किया गया और उसका शौहर इस वक्त थाने में मौजूद है। ये तमाम वाक़या कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती हैं, पुलिस क्या कहती है, क्या नहीं कहती, ये तमाम बातें तो आपको सुनवाई जाएंगी। लेकिन खुदारा ज़रा सोचिए कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, हम किस जानिब रवां दवा हैं। क्या यही इंसानों के रहने के तरीक़े होते हैं? क्या यही उन कौमों की पहचान होती है कि जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम एक बेहतर और एक ज़िंदा कौम हैं? चलते हैं थाने के अंदर, पता करते हैं कि क्या सूरत हाल है। इश्तियाक गौरी साहब यहाँ के SHO हैं, उनसे भी बात की जाएगी। कम विद मी। ये तमाम तफसीलात आपको थाने के अंदर भी दिखाई जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस जगह पे भी लेके जा सकें कि जहाँ ये तमाम वाक़या हुआ। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें एक मरतबा फिर वक्त इनायत किया और आप सीरियस केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। ये महनाज का मर्डर हुआ 22 तारीख को, जिस सिलसिले में हम आज ये प्रोग्राम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं और बताना चाहते हैं वो मसाइल जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त फैल चुके हैं। और ये भी हम पूछेंगे आपसे कि ये इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया। तो मैं आपको लेके जाए वकुआ पे चलता हूँ। ठीक है, और सारी चीज़ वहीं पे देखते हैं। ठीक है सर, मेरे साथ आ जाएँ। यहाँ पे बेशुमार लोग मौजूद हैं, अहले महल्ला हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कोई ना कोई बात आप तक पहुँचाई जा सके। देखिए, अपने आप को संभालिए, वरना हर बुरे अमल का अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि उस पर सिर्फ हाथ मल के इंसान रह सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये वो घर है एक कमरे का, तकरीबन 10 फीट का भी नहीं होगा, 8 बाई 8 का ये कमरा होगा। ये एक छोटी सी खोली है सिर्फ, जिसमें एक पंखा टंगा हुआ है, नीचे खून के धब्बे हैं। यहीं पे उस लड़की के जो है वो हाथों की रगें काटी गईं और इस पंखे से बांध कर उसको लटका दिया गया। कहने वाला ये कहता है कि उसने ख़ुदकुशी की है, लेकिन ये तमाम शवाहिद बताते हैं कि ये ख़ुदकुशी नहीं है। तो फिर क्या है? ये तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन से हम पूछेंगे। इतने बड़े घर में रहने वाला शख्स किस तरीके से अपनी ज़ौजा को कत्ल कर देता है? अहले महल्ला सिर्फ एक दरवाज़ा दूर हैं। खुदा न खास्ता किसी झगड़े फसाद की आवाज़ आती है तो महल्ले वाले भी इस तमाम बात को नोट कर सकते हैं। जावेद साहब, ये वो जगह है हम जहाँ मौजूद हैं, आप लेकर आए हैं? जगह है, बिल्कुल है। ये आया है कि पहले उसका एक हाथा काटा गया, फिर उसके बाद दूसरा काटा गया, वो भी आला कत्ल भी बरामद है। उसके बाद ये यहाँ पे इस जगह पे कूलर रखा है, उसका हाइट छोटी थी, कूलर पर यहाँ आया, उसके बाद यहाँ पे उसने टांग दिया, इसको टांग दिया। उसके बाद वो बच्चे को बाहर भेज दिया, थोड़ी बहुत दरवाज़ा लगा के बाहर चला गया। उसके बाद फिर दोबारा आया, उसके बाद उसने ये शोर शराबा किया कि ये हो गया और फिर खुद हॉस्पिटल लेके गया। खुद हॉस्पिटल लेके गया। फिर सारी लेकिन पहली मरतबा उसने क्या कहा कि उसकी बीवी ने क्या हो गया, खुदकशी कर लिए, कैसे खुदकशी कैसे होगी? वो खुद जब लेकर गए तो उसके बाद फिर सारी पोस्टमार्टम भी और सारी चीज़ें आई हैं, तो फिर हल्का सा फिर हमने उसको अपने अंदाज में चेक किया, तो वो फिर उसने अपनी बात को कबूलना शुरू कर दिया। मैंने ये कहा, पहली औलाद 7 बरस की, उसका नाम है अलीशा। दूसरी औलाद 6 बरस की, अलिशबा। और तीसरी औलाद एक बेटा है जो 4 बरस का है, जिसका नाम है हसनैन। अहले महल्ला मौजूद है बाहर, कोशिश करते हैं इनसे ही बात करें। आयु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आएँ तशरीफ़ लाएँ।
यहाँ अहले महल्ला मौजूद हैं, बेशुमार तादाद में लोग हैं। ये एक कमरा है, इस एक कमरे से बाहर अगर मैं आ जाऊँ तो घर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे खातून मौजूद हैं जो शायद बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई। बच्चों को मैं हॉस्पिटल ले गई थी, इसकी बहुत सीरियस हालत थी। इसका नाम अलिशबा है। अलिशबा है और एक हसनैन है। ये बच्चे की भी हालत ख़राब थी, लेकिन इसको काफ़ी उल्टियाँ घर में करवा ली थी, लेकिन इसकी नाजुक हालत थी। मुझे एक बात बताएं, जब ये सब वाक़या हुआ तो अहले महल्ला को पता नहीं चला? नहीं, अहले महल्ला को तो मालूम चला, लेकिन मैं इधर लेट आई थी। वो अहले महल्ला लड़का आदमी उसका दरवाज़ा बजा रहा था, और जबकि दरवाज़ा खुला हुआ ही था, बाहर अंदर से खुला हुआ ही था। वो पीट रहा, नाटक कर रहा था, क्या करता अल्लाह आलम जानता है। जब ये कत्ल हुआ और उसके हाथ की रगें कटी और वो फांसी पे उसको फंदे में डाल दिया गया या वो खुद चढ़ गई, किसी को पता नहीं चला? छुरी तो बिल्कुल साफ पड़ी हुई थी, दस्ताने पे तो खून के निशानात मौजूद थे। जो छुरी थी बिल्कुल साफ पड़ी हुई थी, उस पर तो निशान भी नहीं था। मारने वाले ने मारा, शोर की आवाज़ नहीं आई? शोर की कोई आवाज़ ही नहीं आई, किसी को पता ही नहीं चला। महल्ले की 3 ख़वातीन ने उसे उतारा है। इनकी नाजाकी मुस्तकिल रहती थी? और बिल्कुल रहती थी। बच्ची ने खुद कहा था कि ताला बंद करके जाते थे, मम्मा को हरदम मारते थे, पापा हरदम मारते थे। और आज मम्मा से पापा ने 3 मरतबा इस्त्री करवाई थी कपड़ों पे। जी माँ जी, आप बता रही हैं कुछ? वो किसी के पास जाने आने नहीं देता था। अच्छा। वही भाई मूवी कहीं आने जाने नहीं देता था, किसी से बात नहीं करने देता, अंदर कमरे में बंद रहती थी। और इतना मोटा पर्दा भी होएगा डला हुआ, देखो दरवाजे में। कोई शख्स किस तरीके से अपनी बीवी को कत्ल कर सकता है? क्या वजह हो सकती है? भाई वो बच्ची इतनी अच्छी थी बच्ची भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। वो इतनी कितने अरसे से शरीफ। रहते थे यहाँ पर? ये साल 1.5 साल। कोई शिकायत महल्ले वालों को? नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई किसी से नहीं आती थी। वो दरवाजे पे नहीं आती थी, इतना तशद्दुद करता था वो आदमी अंदर ही अंदर। कभी शिकायत की किसी महल्ले वाली वाली औरत है कौसर, उसने कहा कि आप मेरे साथ चले, मैं सेक्टर में एप्लीकेशन देती हूँ तुम्हारी। मैंने बोला, कौसर को पता नहीं था, मैंने बोला था उसको, मैंने बोला तू सेक्टर चल मेरे साथ, मैं क्या दरखास्त लिख ले, मैं नहीं तो अपनी बच्ची से लिखवा देती हूँ। मर जाऊंगी लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, और मैं अपने शौहर के खिलाफ नहीं बोलूंगी कुछ भी। मगर अंजाम देख लो क्या हुआ। अलिशबा, आपसे बात कर सकता हूँ? अलिशबा, बताओ कि अलिशबा क्या हुआ था बेटे? पापा ने ना मम्मा को ना दूध लाए, दूध में ना जोर से बोलो, जोर से बोलो बेटा। चूहों की दवाई मिला के और ऐसे मिला के, फिर है ना चूहों की दवाई मिला के गोली ऐसे खोली, फिर है ना मम्मा के हाथ में दे दी है। पापा ने मेरे मुँह में खिलाई, मैंने तो फेंक दी, मुँह से एक हसनैन ने खा ली, और फिर है ना सारी खा ली, मम्मा को खिला दी, और है ना थोड़ी 2-3 गिर गई होंगी, वो नीचे गिर गई थी। मम्मा को पता था ये? नहीं, मम्मा समझी कोई चीज़ है। हाथ किसने काटे बेटा? पापा ने। हैं? पापा ने। आपने देखा था बेटे? आपने रोका नहीं पापा को? पापा गुस्से में थे। मुझे इतनी निडाल मिली बच्ची। इसको बोलने में बात करने में बेटा, आपने मना नहीं किया पापा को? पापा बहुत गुस्से में थे। पापा ने क्या, बीच में कोई नहीं बोलेगा बस। आप रो नहीं रही थी? और आपने किसी आंटी को नहीं बुलाया मोहल्ले में से? पापा कहते गए थे और गेट भी नहीं खोलना। आप अंदर ही थी जब ये सब कुछ हुआ? अम्मी को फंदे में किसने टांगा था? पापा ने। कैसे? कूलर पे चढ़ाया, फिर है ना 2 कपड़े बांधा, और है ना फिर गला को ऐसे करा, फिर नसें 2 काटी, फिर है ना काम पे चली गई। अच्छा। फिर आए ऐसी ना नाटक करके रो रहे थे, फिर उठाया लेके चली गई। आपके पापा अगर आपको अभी बुलाएं अपने पास तो आप उनके पास चली जाएंगी? क्यों? क्यों बेटा? पापा अच्छे लगते हैं आपको या नहीं? नहीं अच्छे लगते? अम्मी आपके बाहर तो नहीं जाती थी घर से? भाई है। आप स्कूल जाती हो? अच्छा, आप स्कूल जाती हो बेटा अलीशा? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1। आप कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ? अब मैं अपनी नानी अम्मी के घर थी, और जब हम लोग बाजी के घर गए हुए थे किसी ना, और फिर हम आए तो अब्बू ने चप्पल उतारी तो फ़ोन आया तो हमें पता चला है ना। मैंने कहा अम्मी मैं भी जाऊंगी। अम्मी ने कहा नहीं बेटा आप नहीं जाओ, नहीं कौन तो सी अम्मी? अच्छा, नानी ने। आप नानी है ना? हाँ, नानी ने कहा था। ठीक है। फिर ना किया, नहीं तो आपकी क्लास भी छूट जाएगी। आप फिर ना आपको भी वो मारना, विजय भी मारना चाहते थे वो। अच्छा। बुला रहे थे वो विजय भी। पापा रोज लड़ते थे अम्मी से? जी।
किस बात पे लड़ते थे बेटा? हाँ, मम्मा कुछ भी नहीं कहती थी, आप गुस्से में आते थे और लड़िया करते। कितने बजे रात को घर आते थे पापा? मुझे टाइम नहीं पता। रात को आते थे? जी रात में घर पे रहते थे? जी, कभी बाहर भी स्नैन को लेकर चली जाते थे। अच्छा, ये वो सब बातें जो बच्चों की ज़बानी आप सुन रहे हैं। अहले महल्ला मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। वो शिकायत करवाना चाहती थी मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके, लेकिन उस औरत ने शिकायत करने से इनकार कर दिया क्योंकि शायद उसे अपना सुहाग ज़्यादा अजीज़ था। जो ख़वातीन सुहागने हैं जिनके घर वाले ये जानते हैं कि उनकी शादियां कर दी गई हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों की खुशी पर ज़रूर नज़र रखें। वो ज़माने लद गए कि जब कहा जाता था कि बेटा जिस घर में तुम जा रही हो वहाँ से तुम्हारी अब मैयत ही निकलनी चाहिए। अपने बच्चों का ख्याल रखें और शादी करने से पहले ज़रूर देखें कि किस ख़ानदान में अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं आप। वो कौन लोग हैं आखिर, वो किस तरह के लोग हैं। किसी दरिंदे से अपनी फूल जैसी औलाद की शादी करने के बाद अगर किसी इंसान को अपने हाथ मलने पड़े सिर्फ, तो उससे बेहतर ये है। क्या आप बेहतर समझते हैं? आप मकान मालिक हैं? जी सर। जी। कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई गैर इंसान यहाँ पर आए? अच्छा, आपको कोई शिकायत? नहीं, मैंने 10 दफ़ा उसे कहा कि जैसी बेटी तू है ऐसे मेरे ऊपर है, तुम ऊपर जाओ। ज़िंदगी में 2 दफ़ा आई है ऊपर, वो भी बुलावे से आई है, वैसा नहीं है। महल्ले वाले लोग यहाँ से जाएंगे थाने। हमारे साथ जावेद हुसैन साहब मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, अलिशा मौजूद है, अलीशा मौजूद है, हमारे साथ हसनैन मौजूद है, हसनैन की नानी मौजूद है। महल्ले वालों ने जो बातें आपके सामने की वो आपके सामने पेश की गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी अब इंडस्ट्रियल एरिया थाने से, जो कि न्यू कराची में मौजूद है। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आएँ आप बेटा, चलें, आ जाओ बेबी, आ जाओ, आ जाओ, चलें जी। दुनिया के सारे माँ बाप को ऐसा ही हो जाना चाहिए जैसे तुम माँ बाप हो? नहीं सर।